अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से है। बहुत सिंपल ये टेंस है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको एंड पर जाकर समझेंगे तो मुझे ये काफ़ी उम्मीद है कि आप जो है अपने किसी भी छोटे भाई को, मोहल्ले में किसी बच्चे को, स्टूडेंट को ईज़िली ये टेंस सिखा सकते हैं और आप भी जो है वो शेयर होकर कह सकते हैं कि हमें वी कैन नो। अब इसके बाद देखिए जी, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, कंटिन्यूस का मतलब है जारी, टेंस का मतलब है ज़माना। कि मौजूदा ज़माने में जो काम जारी है लेकिन वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी मीन्स के उसका हमें एग्जैक्टनेस का पता नहीं है और वो अभी हो रहा है, मीन्स आने वाले फ्यूचर में होना हो, वो टेम्परेरी है। इसके अलावा अगर आप उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उर्दू की पहचानी है एंड पर रहा है, रही है, रहे आता है। और इसका अगर इंग्लिश में आप जो अरेंजमेंट है, सिंटैक्स है, वो देख सकते हैं। सबसे पहले जी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट SUB से मुराद है सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, किसी भी फिक्रे में वो काम करता है। हेल्पिंग वर्ब इसका इज़म आ रहा है और V1 से मुराद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ ING अटैच करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो जो किसी भी वर्ब का सामना करता है, बेयर करता है, फेस करता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो 3 तरह के सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं। चौथा जो है मैं एंड पे जाके आपको समझाऊंगा, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सवालिया और मनफी इकट्ठे। नेगेटिव करने के लिए सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फौरन आर्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाते हुए कि कोई भी टेंस हो उसको जब आपने नेगेटिव करना हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह अगर कोई भी इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा और उसे नेगेटिव करना हो तो उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो इस तरह से वो नेगेटिव बन जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप बस ध्यान से देखते जाएं। इसी तरह जो सवालिया फ़िक्रा है, सवालिया फ़िक्रे में आप देखें कि सबसे पहले जी कीवर्ड लिख दिया इफ़ नीडेड। इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत हो तो, यानी अगर किसी भी उर्दू के फ़िक्रे को तर्जमा करते हुए अंदर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, किसने, ये सवालिया अल्फाज आ जाएँ तो सबसे पहले आपने उसका तर्जमा करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करना है और फिर सब्जेक्ट, इसी तरह फिर वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपकी ये सवालिया तरतीब है। आल जितने भी आपके टेंसेज हैं बाकी भी उनमें भी ऐसे ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जाता है, वर्ब चेंज होता जाता है, बाकी तरतीब वही रहती है। तो टेंसेज जो हम कहते हैं जी बड़े मुश्किल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको समझिए, देखें, प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखें, हम सबसे एक और बात याद रखनी है कि इज़ का क्या इस्तेमाल है। इज़ जो है वो आता है आपके पास ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। इसी तरह इट के साथ भी इज़ आएगा, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी फाइल हो तो उसके साथ आप इज़ लगाते हैं। जो एम है वो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, सिंगुलर के साथ। और जो आर है, आर जो है वो आता है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, और इसी तरह सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के साथ आर ही आता है। या फिर इसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल जो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम तर्जमा करेंगे जी इस फिक्रे का। अब इस फिक्रे को देखेंगे वो फ्यूचर को भी शो करा, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कभी कभी ये इसका यूजेज होता है। अब अगर इसकी जगह लिखा होता वो अगले हफ्ता दुबई जाएगा, तब भी आपने यही लिखना था कि इज़ गोइंग टू दुबई नेक्स्ट वीक। तो अगर इस तरह हो वाजिया हमारे पास जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो फिर तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। दोनों तरह से आपने ये तर्जमा करना है। तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जी सब्जेक्ट आ गया ही। कैसे पता चला? वो का तर्जमा ही होता है या शी होता है या दे होता है। अब चूँकि ये यहाँ से हमें इसके जेंडर का पता चल गया कि मेल है और सिंगुलर है। इसके बाद मैंने अभी बताया था आपको कि ही शीट के साथ इज़ आएगा, ये ही है, इसके साथ हम तीनों में से इज़ लगा लेंगे। अब जो है वो वर्ब देखना है, काम क्या है, जा रहा है मीन्स गो,
गो फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो के बाद हमने आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया गोइंग। कहाँ जा रहा है? गो के बाद आपको पता ही, आप TO2 का इस्तेमाल करते हैं इन्फिनेटिव का, और इसके साथ जो है वो कहाँ जा रहा है, हमने ऑब्जेक्ट देखना है, वो है दुबई। कब जा रहा है जी? नेक्स्ट वीक। अब इसके बाद हम एक और पॉजिटिव सेंटेंस ढूंढते हैं, ताकि पहले पॉजिटिव कर लें, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। डाकू काफिला लूट रहे हैं। लूटर्स या रॉबर्स या डिकेट्स, तीनों ठीक है। अब चूंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब वर्ब यहाँ पर ढूंढना है, उसने काम क्या किया है, वो लूटना है, तो लूटने की इंग्लिश भी लूट ही होती है, या रॉबिंग भी लिख सकते हैं, लूटिंग भी लिख सकते हैं। लूटर्स आर लूटिंग। किसको लूट रहे हैं? ऑब्जेक्ट ढूंढे, वो है काफिला, कैरावन। अब देखें, एक और हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, बच्चे शोर कर रहे हैं। अब बच्चे चूँकि प्लूरल है, चिल्ड्रन, तो हमारे पास क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आर। चिल्ड्रन आर। अब वो काम क्या कर रहे हैं जी? शोर कर रहे हैं, मेक। अब यहाँ पर ये ज़हन में रखना है कि जब भी किसी भी वर्ब के एंड पर ई आ जाए और आपने ING लगाना हो, तो उस ई को ड्रॉप कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेकिंग। क्या कर रहे हैं? अ नॉइज़। समझ आ गई? इसके बाद देखें जी नेगेटिव। नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपने यही करना है, यहाँ आप फार्मूले को भी चेक कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, सेम फार्मूला नीचे नेगेटिव में, लेकिन क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी टेंस हो, ये 12 के 12 टेंसेस में जब भी आप किसी फ़िक्रे, पॉजिटिव फ़िक्रे को नेगेटिव करते हैं, मनफी करते हैं, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेते हैं। हैज़ नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, ये सारे इसी तरह यूज़ होंगे। अब देखें कि यहाँ पर हम करने लगे थे नेगेटिव। नेगेटिव में देखें, जब भी कुछ स्टेटिव एक्शंस होते हैं, स्टेटिव एक्शन से मुराद है जिसमें आप किसी कंडीशन में होते हैं, तो उसको आपने इस तरह से नहीं करना होता जिस तरह हम कॉमन एरर करते हैं। मिसाल के तौर पर कई हम एरर्स देखे गए हैं कि बच्चे करते हैं कि अब ये गलत है, आई एम नीडिंग हेल्प, गलत है। आई एम हैविंग बाइक, गलत है। ये दोनों गलत हैं। आप ये इसके बजाय लिखेंगे आई नीड हेल्प, आई हैव अ बाइक। तो ये कंटिन्यूस नहीं हो सकते स्टेटिव कंडीशन में, तो लिहाजा हम इसको इसकी हालत से ही करेंगे। मुझे नींद आ रही है, आई आ गया जिसके लिए सब्जेक्ट मुझे, मैं यानी फर्स्ट पर्सन, और आई के साथ हमेशा एम ही लगता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब इसके बाद देखें जी आई एम। अब उसे नींद ना आने के लिए हम लिखेंगे जी फील, फील के साथ लगा लिया ING, कंटिन्यूस बन गया आई एम फीलिंग स्लीपी। अब चूंकि ये नेगेटिव है, ये जानबूझ के मैंने छोड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का होना ज़रूरी है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर नॉट नहीं होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। अब इसके अलावा देखें, अब इंट्रोगेटिव, ये एक ही एग्जांपल मैंने लिखी है जानबूझ के, ताकि क्योंकि ये इजी है, उसी के साथ मैच करती है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यूज़ करना होता है। तो इसके बाद देखें जी सवालिया फ़िक्रा है, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? अब यहाँ पर देखें कि अब क्या का तर्जमा क्या नहीं करना। जब भी क्या दो दफ़ा आ जाए तब उसका मतलब है, ये हिंट है आपके लिए, उसका तर्जमा आपने वर्ड करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब पे। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए कि कौन सा लगाएं, हमारे पास सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट है जी तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश होगी यू, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है आर।
आर और उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, यानी सवालिया फ़िक्रा करते हुए अगर क्वेश्चन वर्ड हो पहले तो वो कर लेना है, क्यों कब कहाँ कैसे का तर्जमा कर लेना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूँकि यहाँ नहीं था हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है वो वर्ब आ जाएगी। अब लगना मीन्स फील प्लस ING फीलिंग, क्या लगना, कोल्ड। इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलना आपने। इसके बाद देखें जी, हम पहले ये कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट चांद है, चांद होते ही सिंगुलर है हमारे प्लैनेट के लिए। वलीदा बात है आप कल को कहीं मार्स चले जाएं तो वहाँ आपको ज़्यादा मिल जाए। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास आ गया जी हेल्पिंग वर्ब इज़, और सब्जेक्ट क्या है, चांद, द मून, निकलना, सामने आना, अपीयरिंग, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारे पास एक और है जी इंट्रोगेटिव। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कोई सवालिया लफ्ज़? जी बिल्कुल है, कितने, हाउ मच। कितने रुपए, ये आ गया जी हमारे पास सवालिया अल्फाज वर्ड्स। हाउ मच रुपीज़, इसके बाद हम लिखेंगे जी इज़ MR में से कोई, और चूँकि तुम मैं यू के लिए हम आर यूज़ करते हैं। हाउ मच रुपीज़ आर यू निकलवा रहे हो, निकलवाना पैसे, विदड्रॉ प्लस ING विदड्रॉइंग, फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया जी सवालिया निशान। अब ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के एंड पे छोड़ा था ताकि जो है आपको इसकी कुछ टेक्निकल बात बता दूं। अब यहाँ पर देखें हमें कहीं पर सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ये सवालिया लफ्ज़ जो है WH वर्ड नज़र आ रहा है, यही असल में सब्जेक्ट है। क्योंकि हम किसी इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कौन का वर्ड यूज़ करते हैं कि यहाँ पर फार्मूले को अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हु, इसके बाद देखिए जी हेल्पिंग वर्ब है। अब चूंकि ये सिंगुलर है, यहाँ से हमें पता चला हु इज़। अब अगर फार्मूले को देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लगाना क्योंकि हु ही सब्जेक्ट है, हु इज़। इसके बाद आ गया हमारे पास, हम डायरेक्ट आ जाएंगे वर्ब पर, वर्ब के साथ लग गई ING। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल है। हाँ एक और बात, अगर हमने इंट्रोगेटिव को नेगेटिव करना हो तो उसमें आपने क्या करना होता है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके बाद नॉट लगा दें, तो अब वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जिस तरह ये हाउ मच रुपीज़ आर यू नॉट, अगर ये सारा नेगेटिव भी होता तो यहाँ नॉट लग जाएगा। यहाँ पर आप देखें इज़ द मून, मून जो है वो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर नॉट लग गया। इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना होता है। एक और बात जो है वो समझने वाली है कि बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम कुछ वर्ड्स के को डबल कर देते हैं एंड पर, कुछ लेटर्स में कुछ वर्ड्स के जो लास्ट लेटर होते हैं उनको डबल करते हैं जब ING लगाते हैं। जैसा एग्जांपल है क्लैप, इसी तरह जी सिट। ये चक्कर ये होता है कि ये इसमें देखें ये CVC, यहाँ पर भी CVC, सी से मुराद है कॉन्सोनेंट, V से मुराद है वाउल, C से मुराद फिर है कॉन्सोनेंट। जब भी किसी लेटर के एंड पर ये तरतीब आ जाए कि लास्ट 3 जो हैं वो इस तरतीब से आ जाएं कि थर्ड लास्ट जो है वो कॉन्सोनेंट हो, सेकंड लास्ट जो है वाउल हो, और जो द मोस्ट लास्ट है वो भी कॉन्सोनेंट हो, तो फिर आप उसके लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं ING लगाने के लिए। सिट से हम बना देते हैं जी सिटिंग, क्लैप से बना देते हैं क्लैपिंग। ये इसका तरीकाकार होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।